यह है मृत्यु वियोग और भक्ति से जुड़ी वह रहस्य गाथा जहां राधा ने प्रेम में देह त्याग दी, कृष्ण ने शांति में मोक्ष पाया। उनके धड़कते हृदय से जगन्नाथ की यात्रा शुरू हुई और रुक्मणी ने मौन में अपना अंत चुन लिया। आइए जाने इन 4 अध्यायों में प्रेम, विरह और आत्मा के गहरे रहस्य। राधा की मृत्यु कैसे हुई? क्या आपको पता है कि राधा की मृत्यु कैसे हुई थी और उनकी अंतिम इच्छा क्या थी? कहते हैं वृंदावन की एक सुनसान कुंज में राधा अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रही थी। उनकी आंखों में अब भी वही किशोरी राधा की चमक थी जिसने कभी कृष्ण के लिए जग छोड़ दिया था। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद राधा ने ना विवाह किया, न किसी से आस लगाई। वृंदावन की छोटी कुटिया में राधा ने हर दिन कृष्ण की प्रतीक्षा करते हुए बिताया। यमुना तट पर वह जल चढ़ाती और कान्हा को मन ही मन पुकारती थी। गांव वाले उन्हें साध्वी कहते थे, पर कोई नहीं जानता था कि वह राधा थी। एक दिन आकाश की ओर देखते हुए राधा को एक रहस्य भरी शांति ने छू लिया। राधा ने प्रण किया कि वह तब तक नहीं जाएंगी जब तक कृष्ण स्वयं न आए। द्वारका में बैठे योगेश्वर कृष्ण को राधा की पुकार सुनाई दी। कृष्ण ने आंखें खोली और राधा की पुकार से व्याकुल होकर चल पड़े वृंदावन की ओर। वृंदावन पहुंचकर कृष्ण ने राधा को तुलसी के पास ध्यान में लीन देखा। कृष्ण ने धीमे स्वर में पुकारा, राधे, और सब कुछ थम गया। राधा की आंखें खोली और उनमें युगों का प्रेम छलक उठा। राधा ने कहा, अब मेरी आत्मा शांति चाहती है। प्रभु कृष्ण ने राधा का हाथ थामा और समय थम सा गया। राधा की सांसें थमने लगी, लेकिन चेहरे पर वही अमर मुस्कान थी। मरते समय राधा ने कहा, जब प्रेम खो जाएगा मैं फिर लौटूंगी। उस स्थान पर एक चमत्कारी पौधा उगा जिसे सबने राधा वृक्ष कहा। लोगों ने वहां पूजा शुरू की, पर किसी को पता नहीं था कि वह राधा का संकेत था। राधा के मन में एक तड़प थी कि उनके जाने से पहले कृष्ण उन्हें अपने नाम से पुकारे। उन्हें विश्वास था कि प्रेम का अंतिम रूप आत्मा की मुक्ति में ही मिलता है। राधा ने अपने जीवन की सारी व्यथा तुलसी के पौधे को अर्पण कर दी। जब कृष्ण द्वारका में थे तब राधा हर रात बांसुरी की धुन सुनने की प्रतीक्षा करती थी। राधा को लगने लगा था कि उनका प्रेम अब इस धरती से परे जाना चाहता है। एक रात राधा ने स्वप्न में कृष्ण को देखा जो उन्हें बुला रहे थे। उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक कृष्ण उन्हें राधे कहकर नहीं पुकारते वह देह नहीं त्यागेंगी। राधा जानती थी कि कृष्ण ही उनके जीवन का प्रारंभ और अंत है। राधा ने मृत्यु को प्रेम की पूर्णता का अंतिम चरण माना। उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक पल कृष्ण को समर्पित कर दिया था। राधा ने मृत्यु को वरण करने से पहले अपने वस्त्र नीले रंग में रंगे थे। उन्होंने गांव वालों से विदा ली, पर अपनी पहचान कभी प्रकट नहीं की। उनके जाने से पहले कृष्ण स्वयं उनके सामने प्रकट हुए थे। कृष्ण ने जब राधे कहकर पुकारा तो राधा की आंखें झिलमिला उठीं। राधा ने मुस्कुराकर कहा कि अब वह मुक्त है। उनके स्पर्श से तुलसी के नीचे एक चमत्कारी पौधा उगाया। कृष्ण ने राधा को अपनी बाहों में लिया और उन्हें अंततः मोक्ष प्रदान किया। उस क्षण राधा की आत्मा ब्रह्मांड में विलीन हो गई, प्रेम की धुन में समाई। प्रेम की उस अंतिम धुन में राधा ने मृत्यु को अमृता में बदल दिया। उस दिन राधा के मन में कैसी हलचल थी जब उन्हें लगा कि कृष्ण आखिरी बार मिलने आए हैं। राधा ने जब वृंदावन की सूनी गलियों में कृष्ण की बांसुरी सुनी तो उनके दिल की धड़कनें रुक सी गईं। कृष्ण धीरे धीरे राधा की ओर बढ़े, जैसे समय खुद भी थम गया हो। राधा ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती थी तुम आओगे। कृष्ण ने कहा, राधे, तुमने जो प्रेम जिया वह इस सृष्टि का सबसे पवित्र मंत्र है। राधा बोली, मैं अब कुछ नहीं चाहती, बस कुछ पल तेरे साथ। कृष्ण ने राधा के चरणों को स्पर्श किया, जैसे स्वयं ईश्वर भक्ति के आगे झुक गया हो। राधा की आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर असीम संतोष। कृष्ण बोले, तुमने प्रेम का जो दीप जलाया है वह युगों तक बुझने वाला नहीं। राधा बोली, जब प्रेम पूर्ण हो जाए तो शब्दों की जरूरत नहीं रहती। कृष्ण ने कहा, राधे, तुम्हारा हर मौन भी मेरे लिए संगीत है। राधा ने अपने बालों की एक लट कान्हा के हाथों में रख दी, जैसे आत्मा को सौंप दिया। वह क्षण जब दो आत्माएं बिना कुछ कहे सब कुछ कह गई। राधा बोली, अब मुझे बस तेरा साथ याद रखना है और कुछ नहीं। कृष्ण ने राधा की हथेली पर बांसुरी रख दी।
जैसे प्रेम की विरासत सौंप दी हो। राधा बोली, इस बांसुरी की धुन ही मेरी अंतिम सांस हो। राधा को गले लगाकर कहा, इस मिलन से ही मैं पूर्ण हुआ हूं। राधा की आंखों से आंसू बहते रहे, पर मुस्कान उनकी आत्मा में थी। राधा ने कहा, प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह बस समय में विश्राम लेता है। जब राधा ने अंतिम सांस ली, उस क्षण कृष्ण की आत्मा भी रो पड़ी थी। राधा की देह में अब भी वही दिव्य प्रकाश था जिसे मृत्यु भी छू न सकी। कृष्ण ने राधा के चरणों में सिर रखकर कहा, अब मेरा संगीत मौन रहेगा। वृंदावन की हवाओं में पहली बार एक गहरा सन्नाटा छा गया था। कृष्ण ने बांसुरी को उठाया और अपनी उंगलियों से उसे तोड़ दिया। बांसुरी टूटते ही पूरे ब्रह्मांड में एक अदृश्य चीख गूंज उठी थी। राधा के शरीर से निकली आत्मा तुलसी के पत्तों में समा गई। कृष्ण ने एक शब्द भी नहीं कहा, पर उनकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। यमुना का जल भी उस दिन जैसे ठहर गया था। राधा के वियोग में बरसाने के वृक्षों ने पहली बार अपने पत्ते गिरा दिए थे। राधा का पार्थिव शरीर यमुना किनारे अंतिम बार रखा गया। कृष्ण ने राधा का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, तुम मुझ में समा चुकी हो। ब्रह्मा और शिव तक उस दिन मौन हो गए थे। राधा के वियोग में कृष्ण की आंखों से बहते आंसुओं ने बांसुरी के टुकड़ों को पवित्र कर दिया। राधा का नाम गूंजते हुए वृंदावन की मिट्टी में समा गया। कृष्ण ने स्वयं राधा के लिए अंतिम पुष्प अर्पित किया। राधा की आत्मा जब आकाश में गई तो आकाश तक रो पड़ा। उस रात कृष्ण ने कुछ भी नहीं कहा, बस बांसुरी की जगह मौन ओढ़ लिया। राधा के जाने के बाद वृंदावन वैसा कभी नहीं रहा। बांसुरी का मौन और राधा की याद आज भी वृंदावन में जिंदा है। राधा के वियोग में जब कृष्ण एकांत में बैठे तो उन्हें कुछ पुराने युगों की स्मृति होने लगी। उन्हें याद आया कि यह वियोग पहली बार नहीं था। त्रेता युग में जब वे राम बने थे तब भी उन्हें अपनी सीता से वियोग सहना पड़ा था। कृष्ण ने देखा कि वह हर जन्म में प्रेम करता है पर उसे निभा नहीं पाता। उन्हें उस पल याद आया जब शुकाचार्य ने उन्हें श्राप दिया था। शुकाचार्य ने कहा था कि हर जन्म में तुम्हें अपने प्रेम से वियोग सहना होगा। यह श्राप तब मिला था जब विष्णु ने बलि को छल से पाताल भेजा था। शुकाचार्य का श्राप धीरे धीरे हर युग में सच्चाई बन गया। राम ने सीता को खोया, कृष्ण ने राधा को और विष्णु ने लक्ष्मी को बार बार खोया। उस दिन कृष्ण ने अपने जीवन का सबसे गहरा सत्य जाना। प्रेम पाकर भी उसे हर बार खो देने का श्राप उन्हें तोड़ने लगा। उस दिन कृष्ण ने पहली बार खुले आसमान के नीचे रोना शुरू किया। यमुना का किनारा भी कृष्ण की पीड़ा को सह न सका। शुकाचार्य को जैसे ही यह सब छात्र हुआ, वह मौन हो गए। उन्होंने कृष्ण का दर्द देखा तो उनके मन में भी शांति नहीं रही। शुकाचार्य के मन में पहली बार पछतावा जागा। श्राप देने वाला अब श्राप के परिणाम से कांप उठा, पर श्राप तो ब्रह्मांड की रेखा बन चुका था, उसे मिटाया नहीं जा सकता था। कृष्ण अब जान चुके थे कि यह वियोग उनका भाग्य बन चुका है। उस दिन वृंदावन में केवल बांसुरी की खामोशी थी और प्रेम की पीड़ा। अगर राधा का प्रेम आपके दिल को छू गया हो और कृष्ण के आंसुओं ने आपकी आंखें नम कर दी हो, तो हमारी इस प्रेम कथा को जिंदा रखने के लिए हमारे चैनल सनातन संस्कारम को एक लाइक जरूर दें और सब्सक्राइब कर निभाएं, जैसे राधा ने जन्मों तक निभाया। जब राधा ने देह त्यागा तो पूरे वृंदावन में जैसे समय थम गया। राधा का चेहरा इतना शांत था जैसे वह स्वप्न में कृष्ण से मिलने चली हो। उस पल कृष्ण ने सबके सामने कुछ नहीं कहा, पर उनके भीतर सब कुछ टूट गया। राधा की आत्मा धीरे धीरे गोलोक की ओर उड़ चली, जहां दिव्यता ही शाश्वत थी। गोलोक में राधा के स्वागत के लिए स्वयं प्रकृति ने स्वर लहरियां बिखेरी। राधा की आत्मा वहां पहुंची जहां केवल शुद्ध प्रेम ही अस्तित्व रखता है। पर पृथ्वी पर कृष्ण अब पहले जैसे नहीं रहे। हर वह जगह जहां कभी राधा की हंसी गूंजी थी, अब वहां सन्नाटा बसता था। कृष्ण ने रासलीला के सभी रंगों से खुद को दूर कर लिया। वृंदावन अब उनके लिए मंदिर नहीं, एक श्मशान बन गया था। बांसुरी जिसे राधा की सांसों ने छुआ था, अब कृष्ण ने हमेशा के लिए त्याग दी। कृष्ण की आंखों में अब केवल स्मृतियां थीं और नयनों में राधा का प्रतिबिंब। हर राग अब विरह में बदल चुका था। गोकुल के बच्चे अब कृष्ण को नहीं पहचानते थे, क्योंकि वह अब पहले जैसे नहीं थे। कृष्ण अब राधा के बिना स्वयं को अधूरा मानते थे।
समय चलता रहा, पर कृष्ण वहीं ठहरे रहे जहां राधा उन्हें छोड़ गई थी। वृंदावन का हर फूल अब राधा के नाम से झुकता था। राधा की अनुपस्थिति में कृष्ण को ईश्वर होना भी एक सज्जा लगने लगा। एक दिन कृष्ण ने कहा, राधा ही मेरा आदि और अंत है, और उस दिन पहली बार कृष्ण ने खुद को अकेला स्वीकार किया। किसी ने राधा का अंतिम संस्कार नहीं किया, क्योंकि वह मृत्यु से परे थी। जहां राधा की देह थी, वहां से एक तुलसी का पौधा उगाया जो आज भी जीवित है। कृष्ण ने उस तुलसी को राधा का जीवित रूप मानकर पूजा की। राधा का शरीर कभी जलाया नहीं गया, क्योंकि वह खुद शुद्ध अग्नि थी। राधा अब आत्मा के रूप में गोलोक में थी, पर वहां भी अधूरी थी, क्योंकि कृष्ण पृथ्वी पर थे। गोलोक की हवा भी कृष्ण के बिना नीरस लग रही थी। कृष्ण के मन में अब केवल मौन था, और उस मौन में राधा की आवाज कृष्ण ने तुलसी के सामने बैठकर वर्षों तक एक ही बात दोहराई, राधा, मैं आ रहा हूं। उनके जीवन का हर संगीत अब मौन की तरह बजने लगा था। वृंदावन अब राधा की यादों से भरा एक तपस्वी धाम बन गया था। राधा के बिना कृष्ण ने अपने ईश्वर रूप से भी दूरी बना ली। अब कृष्ण किसी से नहीं मिलते थे, वह केवल राधा से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। राधा ने गोलोक से कृष्ण को एक सपना भेजा, अब समय आ गया है। उस दिन कृष्ण ने यमुना से कहा, अगला प्रवाह मुझे राधा तक ले जाए। कृष्ण ने धीरे धीरे भोजन, बोलना सब कुछ छोड़ दिया। एक रात्रि जब पूर्णिमा की चांदनी फैली, कृष्ण ने बस कहा, राधा। वृंदावन के पक्षियों ने उस रात गाना बंद कर दिया। गगन से आकाश गंगा उतर आई, जैसे स्वर्ग स्वयं कृष्ण को लेने आया। राधा ने गोलोक में अपनी बाहें फैलाईं और कहा, अब तुम अधूरे नहीं हो, पर पृथ्वी पर अब भी एक प्रश्न रह गया है। कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? कृष्ण का अंतिम संस्कार कहां हुआ? श्री कृष्ण की अंतिम सांस की अंतिम पीड़ा वहीं से शुरू हुई। जिस क्षण राधा ने गोलोक को प्रस्थान किया, उसी क्षण से श्री कृष्ण के जीवन की ढलती संध्या शुरू हो गई। परंतु राधा की विरह वेदना ही उनकी एकमात्र पीड़ा नहीं थी। एक और श्राप था जिसने उनके जीवन की सबसे कठोर घड़ी लिख दी। गांधारी का श्राप। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर केवल राख और लहू शेष रह गया था। जब गांधारी 100 पुत्रों की मृत्यु के पश्चात अपने पुत्रों की जली हुई देहों के पास पहुंची, तो उसका क्रोध और दुख अवर्णनीय था। उसे ज्ञात था कि श्री कृष्ण इस युद्ध को रोक सकते थे। वह जानती थी कि श्री कृष्ण केवल एक मुस्कान में इस महाविनाश को टाल सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का अंत होने दिया, चाहे वह मूल्य किसी भी मां की ममता हो। तभी पीड़ा से भरी गांधारी ने श्री कृष्ण को देखा, उनके पास आई और रोते हुए कहा, हे वासुदेव, आप सब कुछ जानने वाले थे, फिर भी आपने मेरे 100 पुत्रों को मरने दिया। आप युद्ध रोक सकते थे, पर आपने केवल तमाशा देखा। मेरी ममता की आग आज आपको भी छुएगी। मैं आपको श्राप देती हूं। ठीक वैसे ही जैसे मेरा वंश समाप्त हुआ, वैसे ही यदुवंश भी नष्ट होगा, और आप भी अपनी मृत्यु को अकेले अपनों से बिछोड़कर एक तीर की पीड़ा में अनुभव करेंगे। श्री कृष्ण ने गांधारी के श्राप को शांत मन से स्वीकार किया, क्योंकि वह जानते थे यह भी उसी लीला का एक भाग है। जिस न्याय को वह लेकर आए थे, उसी न्याय की अग्नि अब उनके अपनों को भस्म करेगी। गांधारी का श्राप, राधा की जुदाई और यदुवंश का अंत, यही वह अंतिम अध्याय थे जिसने श्री कृष्ण के मानवीय रूप को सबसे गहरे दुख से भर दिया। कैसे त्रेता युग में श्री राम द्वारा दिया गया वरदान बना। द्वापर में श्री कृष्ण की अंतिम लीला का कारण त्रेता युग का वह समय था जब राम ने रावण का वध कर अयोध्या लौटकर राम राज्य की स्थापना की थी। एक शाम अयोध्या के समीप एक तपस्वी राक्षस आया। नाम था जरासुर। वह युद्ध नहीं चाहता था, ना ही प्रतिशोध। वह सिर्फ एक उत्तर चाहता था। जरासुर ने राम से कहा, प्रभु, आपने धर्म के लिए असुरों का नाश किया, लेकिन क्या कभी मैं भी आपकी परीक्षा ले पाऊंगा? क्या मुझे कभी वह अवसर मिलेगा जब मैं आपके मार्ग में अंतिम बाधा बनूं? राम ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। वह कोई साधारण प्रश्न नहीं था और राम कोई साधारण उत्तर नहीं देने वाले थे। राम बोले, जब मैं द्वापर में श्री कृष्ण रूप में जन्म लूंगा, तब तू मनुष्य रूप में जन्मेगा, और वही जीवन तुझे वह अवसर देगा जिसकी तू आज याचना कर रहा है। तेरे हाथों ही मेरी लीला इस धरती पर पूर्ण होगी, यह मेरा वचन है।
जरासुर झुक गया। उसने नहीं जाना कि वह वचन युगों बाद एक महारहस्य का कारण बनेगा। समय बीतता गया, युग बदले, और द्वापर में वह वचन धीरे धीरे श्री कृष्ण के अंतिम क्षणों की ओर बढ़ने लगा। जब लीला पूरी हो चुकी थी और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्रेमी अपने सबसे गहरे अकेलेपन में डूब चुका था, वह द्वारका का अंत था। सब कुछ समाप्त हो चुका था। यदुवंश का नाश, रणभूमि की गूंजती चित्कार और अपनों की ही तलवारों से बिखर चुका भविष्य। श्री कृष्ण अब अकेले थे। ना सुदर्शन उनके हाथों में था, न अर्जुन उनके पास, न राधा उनके हृदय के सबसे निकट वाली आत्मा। श्री कृष्ण एकांत में द्वारका से बहुत दूर एक शांत वन में पहुंचे। वहीं एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसी की छाया तले बैठ गए। उनके गले में वही बांसुरी लटकी थी जो कभी राधा के लिए बजती थी। धीरे धीरे आंखें बंद की और बांसुरी के सुर हवा में बहने लगे। सुरों में वेदना थी, तड़प थी और राधा के नाम की पुकार। उनकी उंगलियां कंपन कर रही थीं, लेकिन राग राधा का ही था। दूर, बहुत दूर गोलोक में राधा बैठी थी। परम धाम की ऊंची सीढ़ियों पर जैसे ही उस बांसुरी का स्वर वहां पहुंचा, राधा की आंखों से अश्रुधारा बह चली। उन्होंने देखा, कृष्ण अकेले हैं। प्रेम की वह दिव्य मूर्ति जिसने सारे संसार को मोह से मुक्त किया, आज स्वयं मोह योग में डूबा हुआ है। राधा ने कांपती आंखों से कृष्ण की ओर हाथ बढ़ाया, पर वे उन्हें छू नहीं सकती थीं। गोलोक की देवी, परम ब्रह्म स्वरूपा राधा, जिसे सारा ब्रह्मांड पूजता है, आज कृष्ण के दुख के सामने असहाय हो चुकी थी। प्रभु, अब बस कीजिए। राधा की आत्मा ने रोते हुए कहा, मुझे वापस आने दीजिए। मैं फिर से आपकी बांसुरी के सुर बनकर लौटूंगी। मैं फिर से वृंदावन की कुंजों में बहूंगी। पर मुझे यह अकेलापन नहीं देखा जाता। पर कृष्ण मौन थे। बांसुरी बंद नहीं हुई, बस स्वर धीमे हो गए, जैसे किसी नदी की अंतिम लहरें पत्थरों से टकराकर थक चुकी हों। आकाश स्तब्ध था, धरती निशब्द थी और समय उस क्षण के आगे बढ़ना भूल गया जब ईश्वर भी थक गया। धीरे धीरे सांझ उतर रही थी। पीपल का वह पेड़ जो वर्षों से बस एक साक्षी था, आज श्री कृष्ण की अंतिम सांसों का गवाह बनने जा रहा था। उसकी जड़ों के पास एक थकी हुई देह बैठी थी। वह देह जिसने पूरे युग को चलाया, जिसके इशारे पर धर्म टिका रहा, आज वही देह कांप रही थी। अकेली, शांत और टूटी हुई कृष्ण की आंखें बंद थीं, लेकिन मन में बवंडर चल रहा था। एक जीवन जिसमें कभी विश्राम नहीं मिला। मैं जन्मा तो मां की गोद भी पूरी नहीं मिली। देवकी की कोख से जन्म लिया, पर पहली बार जब आंख खोली, मेरे चारों ओर जेल की दीवारें थीं। मां यशोदा ने पाला, पर जन्म देने वाली मां को देखने तक न मिला। मां के स्पर्श की तलाश, बालपन की मासूम हंसी कभी जी नहीं सका। जिस उम्र में बच्चे कंदमूल खाते हैं, मैं राक्षसों से लड़ा और फिर आया प्रेम। राधा मेरा सबसे सुंदर, सबसे निर्मल अनुभव। पर क्या मिला? ना नाम के साथ जुड़ सकी, ना साथ के साथ जीवन भर चल सकी। मैंने प्रेम किया, पर निभा ना सका। हर जन्म में उससे बिछड़ना लिखा था। क्या यही प्रेम था? मैं राधा को छोड़ आया, वृंदावन को छोड़ आया और पीछे छूट गया मेरा मन, मेरा बचपन। बचपन से ही कंधों पर समाज, युद्ध, न्याय, धर्म का भार था। कभी द्रौपदी के चीर की रक्षा, कभी अर्जुन की मोह में डूबती बुद्धि को जागृत करना। महाभारत लड़ा, लेकिन क्या पाया? हर अपनों को खो दिया। भाई था, मारा गया। भीष्म जिनसे नीति सीखी, शरशैया पर छोड़ना पड़ा। द्रोण जिनसे ज्ञान पाया, रण में गिरा दिया। पितामहों को, भाइयों को, पुत्रों को, सबको मिटा दिया। मैंने धर्म बचाया, पर अपना ही कुल नहीं बचा पाया। यदुवंश अपनों के हाथों, अपनों का वध, मैंने सब खो दिया। आज ना बलराम है, ना सुदामा, ना अर्जुन, ना राधा, ना वह वृंदावन मेरे पास है, तो सिर्फ एक बांसुरी, जिसे अब सुनाने को कोई कान नहीं। अब जब बजाता हूं तो हर स्वर में राधा की याद तड़प बनकर लौटती है। आज मैं थक गया हूं, थक गया हूं। दुनिया को समझाते समझाते प्रेम किया, छोड़ना पड़ा। माता मिली, दूर हो गई। भाई मिले, युद्ध में खो दिए। राज्य मिला, पर सुख कभी ना आया। इतना सब सहने के बाद भी आज मेरी अंतिम सांसें हैं और मैं अकेला हूं इस पीपल के नीचे, जहां कोई नहीं सिवाय मेरी टूटी बांसुरी के। शायद अब यही ठीक है। शायद अब राधा के पास लौटने का समय आ गया है। शायद अब मैं भी विश्राम का अधिकारी हूं। धीरे से श्री कृष्ण बांसुरी को होठों से हटाते हैं और दोनों हाथों से उसे मोड़ते हैं। एक टुक बांसुरी टूट जाती है।
राधा की स्मृति कृष्ण की आत्मा के साथ टूटकर उस पीपल के नीचे कहीं खो जाती है। अब बस एक शांति है, गहन गूंजती हुई, जैसे स्वयं समय थम गया हो। पीपल के पेड़ के नीचे श्री कृष्ण जमीन पर लेटे हुए थे, आंखें आसमान की ओर थीं। बांसुरी अब भी उनके होठों से सटी थी, लेकिन अब कोई धुन नहीं निकल रही थी। शरीर थक चुका था, मन शून्य हो गया था। तभी दूर जंगल में शिकारी जरा अपने शिकार की तलाश में भटक रहा था। उसकी नजर श्री कृष्ण के चरणों पर पड़ी। गेरुआ पीतांबर की सुनहरी चमक और पैर का अंगूठा दूर से देखा तो उसे लगा कोई हिरण झाड़ियों में छिपा है। जरा ने धनुष उठाया, बिना सोचे विचारे बाण चढ़ाया और चला दिया। बाण हवा चीरता हुआ सीधा श्री कृष्ण के पैर में आकर लगा। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं अपराधी हूं। श्री कृष्ण ने थके स्वर में कहा, उठो जरा, तुमने अपना कर्म किया है। यह वही समय था जब मुझे अपना शरीर त्यागना था। यह तुम्हारा नहीं, मेरे कर्मों का फल था। तुम बस निमित्त बने। जरा फूट फूट कर रोने लगा। श्री कृष्ण ने आंखें बंद की। मैंने जन्म लिया, अपने कुल को नष्ट होते देखा, धर्म के लिए अपनों को खोया, हर जीवन में प्रेम पाया, पर उसे पूर्ण नहीं कर पाया। पर आज अब विश्राम का समय है। धीरे धीरे उनका स्वर मंद पड़ता गया। अंतिम सांस लेते हुए उनके होठों से एक शब्द निकला, राधे राधे, और श्री कृष्ण ने देह त्याग दिया। जय जगन्नाथ। जरासंध ने कृष्ण के देह के साथ क्या किया? जब पांडवों को पता चला कि श्री कृष्ण अब इस धरती पर नहीं है, तो उनका हृदय भी जैसे मौन हो गया। जरा कांपते हुए द्वारका से निकला और हस्तिनापुर पहुंचा। वहां उसने अर्जुन और पांडवों को श्री कृष्ण के देह त्याग की पूरी घटना सुनाई। सुनते ही अर्जुन स्तब्ध रह गए। एकाएक सब कुछ शांत हो गया। भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर सबकी आंखें भर आईं। अर्जुन ने कांपते स्वर में कहा, अब मैं जीना नहीं चाहता, पर मुझे उनका संकल्प पूरा करना होगा। पांचों पांडव तुरंत द्वारका पहुंचे। वहां पीपल के नीचे श्री कृष्ण का निष्प्राण शरीर शांत पड़ा था, मुस्कुराता हुआ, जैसे स्वयं मृत्यु को भी आलिंगन दे चुका हो। पांडवों ने विधिपूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया। उनके पार्थिव शरीर को पवित्र लकड़ियों से अग्नि दी गई। पर एक रहस्य तब सामने आया। श्री कृष्ण का दिल धकती अग्नि में भी जल नहीं रहा था। भीम ने कहा, यह तो अमर है, यह कोई साधारण हृदय नहीं, यह संपूर्ण सृष्टि का प्रेम है। पांडवों ने उस धड़कते हुए दिल को लकड़ियों में बांधकर नदी में प्रवाहित किया, वहीं से जहां वह पवित्र हृदय बहते हुए किनारे आ लगा। आम लोगों ने उस स्थान को तीर्थ बना दिया और उसी से प्रारंभ हुई जगन्नाथ मंदिर की परंपरा। एक रात्रि जब राजा इंद्रदुम्न गहरी निद्रा में थे, एक दिव्य स्वप्न ने उनकी जीवन दिशा ही बदल दी। राजा इंद्रदुम्न मध्य रात्रि में अपने राजमहल में विश्राम कर रहे थे। अचानक एक तेज प्रकाश से उनका कक्ष जगमगा उठा। उनके सपने में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। शांत मुख, गंभीर नेत्र और स्वर में करुणा की गहराई। भगवान विष्णु बोले, राजन, मैं श्री कृष्ण हूं। मेरे शरीर का एक अंश, मेरा धकता हृदय मृत्यु के बाद भी इस धरती पर जीवित है। वह हृदय जो प्रेम में जला, धर्म में पगा और समर्पण में पवित्र हुआ, वह अब भी जल रहा है। और देश आज का ओडिशा में समुद्र किनारे एक पवित्र नदी के पास, वहीं वह विश्राम कर रहा है। उसे खोजो, प्रतिष्ठा दो और मेरा नया रूप साकार करो। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। राजा इंद्रदुम्न हड़बड़ाकर उठे, पसीने से लथपथ पर आंखों में आस्था का प्रकाश। सुबह उन्होंने अपने विद्वानों, ज्योतिषियों और पुरोहितों को बुलाया। राजा बोले, भगवान ने स्वप्न दिया है, हमें उनके हृदय को खोजना होगा। वह एक दिव्य शक्ति है, एक चिन्ह है कृष्ण के अमर प्रेम का। फिर उन्होंने सेना, संत, ब्राह्मण और नाविकों के साथ यात्रा शुरू की। दक्षिण की ओर समुद्र की लहरों की दिशा में कई दिन की यात्रा के बाद ऑर्डर प्रदेश के एक सुदूर तट पर उन्हें एक नदी के किनारे एक दिव्य प्रकाश दिखा। जैसे ही वे पास पहुंचे, वहां रेत के बीचों बीच लकड़ी में लिपटा हुआ एक जलता हुआ हृदय उन्हें दिखाई दिया। परंतु वह हृदय किसी अग्नि से नहीं जल रहा था, वह स्वयं प्रकाशमान था। राजा इंद्रदुम्न प्रणाम करके बोले, हे माधव, आज भी तुम अपने प्रेम में ढक रहे हो। आज भी यह पृथ्वी तुम्हारे प्रेम की गवाही देती है। उन्होंने उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर की स्थापना का संकल्प लिया और वहीं से जन्म हुआ
श्री जगन्नाथ जी के रूप की, जहां श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा एक नए स्वरूप में, परंतु उसी आत्मा के साथ आज भी प्रतिष्ठित हैं। एक दिव्य हृदय मिलने के बाद अब प्रश्न था, कौन बनाएगा भगवान का नया रूप? राजा इंद्रदुम्न ने एक भव्य मंदिर के निर्माण का आदेश दिया, ऊंचा, भव्य और शुद्ध प्रेम से पवित्र। परंतु सबसे बड़ा प्रश्न अभी शेष था, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति कौन बनाएगा? राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो कलाकार भगवान को उनके सच्चे स्वरूप में गढ़ सके वह इस मंदिर का सर्वश्रेष्ठ सेवक कहलाएगा। पर अनेक मूर्तिकार आए और असफल रहे। कोई कहता भगवान का चेहरा नहीं बना पा रहे, कोई कहता हाथ अधूरे रह जाते हैं, किसी की छेनी टूट जाती, किसी की चेतना डगमगा जाती। एक दिन एक वृद्ध बढ़ई राजमहल पहुंचा। उसकी आंखें शांत थीं, शरीर साधारण था। वह बोला, मैं भगवान को गढ़ सकता हूं, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने कहा, कहो वत्स। बढ़ाई बोला, जब तक मैं मूर्ति बना रहा हूं कोई द्वार नहीं खोलेगा। अगर कोई द्वार खोलेगा तो मैं काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा सहमत हो गया। मूर्ति निर्माण आरंभ हुआ। पहला दिन कोई आवाज नहीं, दूसरा दिन हल्की हथौड़ी की ध्वनि, तीसरा दिन सन्नाटा, चौथा दिन सन्नाटा। रानी चिंतित हुई, कहीं वह वृद्ध मूर्तिकार जीवित भी है या नहीं। 4 दिन से कोई आवाज नहीं। उन्होंने राजा से आग्रह किया। राजा ने असमंजस में द्वार खुलवाया और जब द्वार खोला तो भीतर कोई नहीं था, केवल अधूरी मूर्तियां थीं, परंतु उनमें था एक दिव्य प्रकाश, एक चेतना, एक आत्मा। भगवान श्री कृष्ण अब श्री जगन्नाथ के रूप में विराजमान थे। बिना हाथ, क्योंकि भगवान अब किसी का कर्म नहीं रोकेंगे। बिना पूरी आंखें, क्योंकि वे सब कुछ देखेंगे पर किसी पर दोष नहीं देंगे। बिना पूर्ण पैर, क्योंकि वे सबके साथ रहेंगे। बिना कहीं जाए। राजा घुटनों पर गिर पड़ा। हे प्रभु, यह तो आपकी इच्छा थी। आप स्वयं बढ़ाई बनकर आए और स्वयं को अपने नए रूप में रच दिया। उसी दिन से जगन्नाथपुरी का आरंभ हुआ और आज भी वह अधूरी परंतु पूर्ण मूर्तियां हमें बताती हैं, प्रेम में संपूर्णता शरीर में नहीं, आत्मा में होती है। जब आत्मा पुरानी देह को छोड़ती है तब जगन्नाथ भी नया शरीर धारण करते हैं। हर 12 वर्षों में पुरी में एक रहस्यमयी रात्रि आती है। उसे कहते हैं नव कलेवर, अर्थात भगवान का नया शरीर। शास्त्र कहते हैं जगन्नाथ जी की मूर्तियां लकड़ी से बनी होती हैं, पर उनमें आत्मा स्वयं भगवान की होती है। समय बीतने पर जब वह लकड़ी पुरानी हो जाती है, भगवान स्वयं संकेत देते हैं, तब एक दिव्य खोज शुरू होती है। चारों दिशाओं में पुजारी और सेवक जाते हैं नीम का वो पवित्र पेड़ खोजने, जिसमें न गांठ हो न दरार, जिस पर शंख, चक्र, गधा और पद्म का निशान हो। जब ऐसा पेड़ मिलता है, उसे भगवान के रूप में वंदन करके गुप्त रूप से मंत्र उच्चार से रात में लाया जाता है। फिर होता है सबके सामने पुनर्जन्म। पुरानी मूर्तियों से ब्रह्म, वो दिव्य आत्मा गुप्त रात्रि में नई मूर्तियों में संचारित की जाती है। कोई देख नहीं सकता। उस रात मंदिर अंधेरे में डूबा होता है। सभी दीप बुझा दिए जाते हैं। सिर्फ एक पुजारी विशेष वंश का आंखों पर पट्टी बांधकर मौन रहकर ब्रह्म को स्थानांतरित करता है, और जैसे ही ब्रह्म प्रवेश करता है नई मूर्तियां जाग जाती हैं। फिर होता है भगवान का पुनर्जन्म, और यह चक्र चलता है हर 12 साल। क्योंकि भगवान जगन्नाथ नित्य हैं पर देहधारी भी हैं, अजर हैं पर भक्तों के लिए सजीव भी। पूरी जगन्नाथ मंदिर का हर रहस्य विज्ञान की सीमाओं से परे। सूर्यास्त होने से पहले पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर पर ध्वज, फ्लैग को बदला जाता है हर एक दिन। लेकिन सवाल उठता है क्यों रोज बदला जाता है यह ध्वज? क्यों हर दिन एक व्यक्ति 215 फीट ऊंचे शिखर पर न सीढ़ी न सहारा, सिर्फ मंदिर की सीधी दीवार पर चढ़ता है और ध्वज बदलता है? शास्त्र कहते हैं जब तक मंदिर के ऊपर ध्वज लहराता रहेगा तब तक इस धरती पर धर्म रहेगा, जगन्नाथ रहेंगे। और इसका एक और रहस्य है, यह ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। हां, जब हवा पूर्व से पश्चिम जाती है, ध्वज पश्चिम से पूर्व लहराता है। यह विज्ञान के हर नियम को चुनौती देता है। ना कोई लोहे की रड़, न चुंबकीय बल, फिर भी ध्वज हवा की उल्टी दिशा में क्यों? कहते हैं यह केवल जगन्नाथ की महिमा है। जहां तर्क मौन हो जाता है वहां आस्था बोलती है। और इस ध्वज को चढ़ाना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि यह एक संकेत है
कि आज भी भगवान स्वयं इस धरा पर विराजमान है। क्या आपको पता है कि जगन्नाथ मंदिर की एक छोटी सी सीढ़ी किसी की पूरी आध्यात्मिक यात्रा को व्यर्थ कर सकती है? पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर का प्रवेश द्वार साधारण नहीं है। उसके तीसरे पायदान को यमशिला कहा जाता है, एक ऐसा अदृश्य बंधन जो पुण्य और पाप के बीच की सीमा रेखा तय करता है। कथा कहती है, जब भगवान जगन्नाथ के दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप मिटने लगे तो मृत्यु के देवता यमराज असमंजस में पड़ गए। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु, आप तो सबको बिना कर्म फल दिए मुक्त कर रहे हैं, फिर न्याय का क्या होगा? अब तो यमलोक में कोई आ ही नहीं रहा। भगवान ने गंभीरता से उत्तर दिया, तुम्हारी बात उचित है यमराज, इसलिए मैं अपने मंदिर की तीसरी सीढ़ी तुम्हें समर्पित करता हूं। अब यह तय हुआ, जो भी भक्त मंदिर में दर्शन कर बाहर निकलते समय उस तीसरी सीढ़ी पर पांव रखता है, उसके सारे पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भगवान जगन्नाथ केवल दंड देने वाले नहीं, वो करुणा के देवता हैं। उन्होंने भक्तों के रक्षण हेतु एक व्यवस्था और की। प्रवेश उसी द्वार से होगा जहां यमशिला है, पर बाहर निकलने का रास्ता दूसरी ओर रखा गया ताकि भक्त के कमाए हुए पुण्य सुरक्षित रह सकें। यह तीसरा पायदान सिर्फ एक पत्थर नहीं, यह एक आध्यात्मिक परीक्षण है। पग गलत पड़ा तो पुण्य शून्य और सावधानी से रखा गया कदम मोक्ष के द्वार खोल देता है। क्या आपने कभी गौर किया है, पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद ना तो कभी कम पड़ता है, ना ही एक दाना जमीन पर गिरता है, और ना ही आकाश में कोई पक्षी उड़ता नजर आता है। माना जाता है मंदिर की रसोई में रोज लाखों लोगों के लिए प्रसाद बनता है, लेकिन चाहे 10,000 आए या 10 लाख, प्रसाद हमेशा उतना ही होता है, ना ज्यादा न कम, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने हर थाली की गिनती तय कर दी हो। अब बात करते हैं आकाश के उस सन्नाटे की, जहां मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी, न पतंग, न हवाई जहाज तक नहीं उड़ता। कहा जाता है यह स्थान स्वयं ईश्वर का निवास है, जहां प्रकृति भी सिर झुका देती है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत है कि जहां भगवान स्वयं विराजते हैं, वहां किसी और की उड़ान नहीं होती। रुक्मणी की मृत्यु कैसे हुई? क्या आपने कभी सोचा है कैसा होगा वह पल जब रुक्मणी को यह ज्ञात हुआ कि उनके प्राण प्रिय श्री कृष्ण अब इस धरती पर नहीं है? और क्या बीती होगी उस नारी पर जिसने जीवन भर केवल कृष्ण को ही अपना सर्वस्व माना? वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कमेंट में राधे राधे लिख दो, आपका दिन अच्छा होगा। पांडवों की आंखों में आंसू थे और शब्द जैसे थरथरा रहे थे। युधिष्ठिर ने धीमे स्वर में कहा, देवी, रुक्मिणी द्वारका का उद्धारक अब इस मरण धरा पर नहीं है। श्री कृष्ण अब हमारे बीच नहीं है। यह सुनते ही रुक्मिणी के हाथों से पूजा की थाली गिर पड़ी। वह निशब्द हो गई, आंखें स्थिर हो गईं, जैसे प्राण ही शरीर छोड़ चुके हों। फिर फूट पड़ा वह विलाप जो एक प्रेमिका का नहीं बल्कि आत्मा के बिछो का था। हे नाथ, तुमने भी छोड़ दिया मुझे, जिसे जीवन भर केवल तुम्हारा सानिध्य चाहिए। से भी तुमने प्रेम की डोर छुड़ा दी। सारा महल सिसकियों से भर गया। रुक्मिणी मूर्छित हो गई और वहां केवल एक शब्द गूंज रहा था, कृष्ण कृष्ण। क्या आपने कभी महसूस किया है उस स्त्री का दुख, जिसका प्रेम पहले ही अधूरा था और अब जीवन का सहारा भी छीन गया? क्या कल्पना कर सकते हैं उस पीड़ा की जब रुक्मिणी को श्री कृष्ण के प्रस्थान का समाचार मिला? पांडवों की कांपती वाणी से जब रुक्मिणी के कानों में वह वाक्य पड़ा, श्री कृष्ण अब इस लोक में नहीं है, तो उनकी सांस जैसे थम गई। हाथों से पूजा की पुष्पमाला गिर पड़ती की भांति स्थिर खड़ी रही। फिर धरती पर गिर पड़ी और छाती पीट कर बोली, हे श्याम, हे मेरे प्राणेश्वर, क्यों छोड़ गए मुझे इस निर्जन जीवन में? क्या यही प्रतिफल था? मेरे समर्पण का आंसुओं में डूबी रुक्मिणी की आवाज गूंज उठी, हे राधा, तुम्हारी पीड़ा का अब मैं अनुभव कर रही हूं। अब जान पाई कि प्रेम में वियोग का विष कितना गहरा होता है। हे राधे, तुम्हारा दुख मैं आज अपने भीतर जी रही हूं। रुक्मिणी रोते रोते श्री कृष्ण की मूर्ति से लिपट गई। सारा महल करुण क्रंदन से भर गया। रुक्मिणी के शब्द जैसे हर दिशा में प्रतिध्वनित हो रहे थे, श्याम, तुमने क्यों बंधन तोड़ दिया? मैं भी अब किसके लिए जीवित रहूंगी? और वहां सन्नाटा पसरा रहा। सिर्फ रुक्मिणी की हिचकियां और कृष्ण राधा के नाम की पुकार हवाओं में विलीन हो रही थीं। क्या आप जान सकते हैं उस हृदय की पीड़ा,
जिसने जीवन भर प्रेम किया पर फिर भी कभी अपने प्रियतम की आत्मा तक पहुंच न सकी। रुक्मणी की वह वेदना जो शब्दों में कह पाना कठिन था। श्री कृष्ण के प्रस्थान की खबर सुनते ही फूट पड़ी। रुक्मणी फूट फूट कर रोते हुए श्री कृष्ण की मूर्ति के चरणों से लिपट गई। सिसकियों में डूबी आवाजों से वह बोली, प्रभु, मैं तो तुम्हारी अर्धांगिनी थी, जीवन भर तुम्हारे संग रही, पर सच तो यही है ना कि तुम्हारे हृदय में वह स्थान मैं कभी ना पा सकी जो राधा को मिला। उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहती रही। उनकी सिसकियों में वह कसक थी जो प्रेम की परिभाषा बदल देती है। मैं रुक्मणी होकर भी राधा ना बन सकी। तुम्हारी सेवा की तुम्हारा साथ चाहा, पर तुम्हारे हृदय का राग तो राधा के ही नाम पर बजता रहा। क्यों प्रभु, क्यों मैं तुम्हारे प्रेम की राधा ना बन सकी? रुक्मणी के शब्द हवाओं में गूंज उठे, जैसे धरती भी उनकी वेदना में डूब गई हो। उनकी पुकार में राधा का नाम और उनकी आंखों में कृष्ण का बिच्छो, दोनों की पीड़ा उस क्षण एक हो गई थी। रुक्मणी की आत्मा ने पूछा, क्या मेरा प्रेम भी सच्चा था? क्या मेरा समर्पण कम था? क्यों मैं राधा की तरह तुम्हारे हृदय में स्थान न बना सकी? श्री कृष्ण की मूर्ति के चरणों से लिपटी रुक्मणी अश्रुओं में डूबी यह प्रश्न करती रही। उनकी आंखें शून्य में ताकती रहीं, जैसे उत्तर पाना चाहती हूं उस प्रश्न का जिसका जवाब संसार में कोई नहीं दे सका। वह फूट पड़ी, प्रभु, मैंने भी तो जीवन भर तुम्हें ही पूजा। तुम्हारी अर्धांगिनी होकर भी मैं केवल एक नाम बनकर रह गई, जबकि राधा तो वह तो प्रेम की आत्मा बन गई तुम्हारी। क्यों प्रभु, क्यों मैं वह आत्मा ना बन सकी? चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ उनकी रुलाई, उनका दर्द हवाओं में गूंजता रहा। उनकी आवाज जैसे हर वृक्ष, हर पत्थर को रुला रही थी। रुक्मणी के अंतिम समय में भी वह एक प्रश्न लिए संसार से विदा हो गई, क्यों प्रभु, मेरे अंतिम क्षणों में भी तुम न आए? क्या मेरा प्रेम इतना तुच्छ था? रुक्मिणी ने प्राण त्यागते समय भी बस श्री कृष्ण की प्रतीक्षा की। उनकी आंखें द्वार की ओर लगी रहीं, शायद अंतिम बार कृष्ण के दर्शन हो जाए। पर कृष्ण नहीं आए तो आखिर क्यों नहीं रुके कृष्ण रुक्मिणी के अंतिम समय में? कहा जाता है कृष्ण स्वयं भी उस बंधन से बंधे थे जो उनके पहले मृत्यु का कारण बन गया। वह मृत्यु जो उनके प्रेम, उनके कर्तव्य और उनके कर्मों की परिणति थी। श्री कृष्ण का पहला मृत्यु यही हुआ जब उन्होंने अपने भीतर के पुरुष को, अपने प्रेम को, अपने जीवन के सच्चे सुख को अपने हाथों त्याग दिया। रुक्मिणी के अंतिम समय में कृष्ण का ना रुकना कोई संयोग नहीं था। वह एक नियति थी जिसे स्वयं भगवान भी नहीं बदल सके। उनका पहला मृत्यु वहीं था जब उन्होंने अपने हृदय की पीड़ा को, अपनी आत्मा के बिछोह को जीते हुए रुक्मिणी के अंतिम विलाप को न सुन पाने का अपराध अपने सिर ले लिया। अगर आपको यह सब रहस्य पता है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। रुक्मिणी की अंतिम पुकार क्या मुझे इतिहास याद रखेगा? रुक्मिणी अपने अंतिम क्षणों में अकेली थी। न कोई राधा थी, न कृष्ण, न कोई भागवत सुनाने वाला। बस एक साध्वी स्त्री जिसके जीवन में एक ही नाम गूंजा, कृष्ण। आंखों में आंसू, होठों पर कांपती मुस्कान और भीतर एक प्रश्न, क्या मुझे भी कभी कोई याद करेगा? धीरे धीरे उन्होंने पीड़ा में डूबे स्वर में कहा, मैंने जीवन भर उनका साथ दिया। राजा पाठ में, नीति में, धर्म युद्धों में मैंने उन्हें कभी रोका नहीं, बांधा नहीं, सिर्फ अपना हृदय सौंपा। पर क्या मेरी छवि भी अमर होगी जैसे राधा की होती जा रही है? क्या कोई मंदिर बनेगा मेरे नाम का? कोई गीत गाएगा मेरे त्याग की? या मैं बस इतिहास की उस पंक्ति में दबी रहूंगी जहां लिखा होगा रुक्मिणी श्री कृष्ण की पत्नी? फिर एक लंबा मौन और अश्रुपित नयन ऊपर आकाश की ओर। राधा ने आपको प्रेम दिया, मैंने जीवन दिया, आपने उसे आत्मा माना और मुझे अर्धांगिनी, पर अंत में दोनों ही आपसे वियोग की ही पीड़ा पाए। सांसें टूट रही थीं, शब्द अब भी जुबान से फूट रहे थे। इतिहास शायद राधा को गीतों में पिरोएगा, पर क्या कोई मेरी मौन भक्ति को भी समझेगा? और उसी मौन में रुक्मिणी की आत्मा श्री कृष्ण के नाम के साथ इस लोक से विदा हो गई। एक ऐसा प्रेम जो कभी नहीं चीखा, बस सहता रहा। अनकहा अनछुआ अमर। क्या अब मेरा धर्म पूर्ण हुआ? क्या अब मुझे मेरा विष्णु साक्षात मिलेंगे? उन्होंने धीरे से श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने दीपक रखा
और कांपती आवाज में बोली, अब कुछ बचा नहीं प्रभु, तुम चले गए और मैं तुम्हारी अर्धांगिनी होकर भी तुम्हारे अंतिम समय में न साथ दे सकी। शायद यही मेरा अंतिम त्याग था। रुक्मिणी ने भूमि पर बैठकर संकल्प लिया, आंखें बंद कर लीं और ध्यानस्थ हो गई। धीरे धीरे उनके चारों ओर एक तेज प्रकाश फैल गया। सारी सांसारिक वेदना, सारे स्मृति विलाप उस आलोक में विलीन होने लगे। मूर्ति की आंखों से अश्रु बहने लगे और उस साध्वी नारी ने अपने सांसारिक रूप को त्यागते हुए कहा, राधा, तुम्हारा प्रेम थी, मैं तुम्हारी पत्नी, पर अब मैं वही बनकर लौट रही हूं जिससे तुम सृष्टि के प्रारंभ से जुड़े हो। मैं लक्ष्मी हूं और अब लौटती हूं अपने विष्णु के पास। रुक्मिणी का सांसारिक शरीर वहीं शांत हो गया, पर उसका दिव्य तेज गोलोक की ओर चला गया, जहां श्री हरि अब श्री लक्ष्मी का फिर से आलिंगन कर सके। रुक्मिणी ने जैसे ही अपना सांसारिक शरीर त्यागा, जैसे सृष्टि के किसी गहरे संतुलन की डोर टूट गई। वो डोर जो केवल प्रेम या वैभव से नहीं बल्कि एक देवी के तप, त्याग और मौन बलिदान से बंधी थी। जैसे ही रुक्मिणी ने लक्ष्मी रूप धारण कर गोलोक गमन किया, एक भयंकर कंपन से धरती कांप उठी। द्वारका का विशाल सागर जैसे जाग उठा। उफनती लहरें नगर को निगलने लगी। आकाश में बादल गहराए, बिजलियां चमकने लगी और उसी समय कृष्ण की शेष पत्नियां जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा और अन्य रानियां जो रुक्मिणी के दुख में मौन साधे थीं, उनके हृदय भी एक साथ टूट गए। वे रानियां जिन्होंने जीवन भर अपने प्रेम को नादान सी चुप्पी में जिया, आज एक साथ उसी चुप्पी में विलीन हो गई। वे सभी समाधि में लीन हो गई। न चीख न विलाप, केवल एक दिव्य मौन जो उस नगर के अंत का प्रतीक बन गया। सागर अब और विकराल हो चुका था। महलों की दीवारें धड़कने लगी, कंगूरों से पत्थर गिरने लगे और समुद्र ने धीरे धीरे संपूर्ण द्वारका को अपने भीतर समा लिया। कहा जाता है, जिस क्षण रुक्मिणी ने देह त्यागा, उसी क्षण द्वारका का पतन प्रारंभ हो गया, क्योंकि अब वहां ना कृष्ण थे, ना उनका प्रेम और ना ही वह नारी जिसने कृष्ण को हर रूप में स्वीकारा था। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई यात्रा के साथ।